निफ्टी 1 बाय 1 करके अपने सारे लेवल तोड़ रहा है और आज तो 420 पॉइंट डाउन है। सेंसेक्स 1.89%, निफ्टी मिड कैप 2.35% और निफ्टी स्मॉल कैप 2.5% डाउन है। मार्केट में चारों तरफ तबाही तबाही, जिसे लग रहा है खून की नदियां बह रही हो, और पोर्टफोलियो वो तो खोल के देखने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि गलती कर दी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, ऐसा लोगों का विचार है। तो आइए आज इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए, वो हमें क्यों डर लग रहा है, डरना भी चाहिए या नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश राणा, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल गुड लक फाइनेंस। हमारे इमोशंस में दो इमोशन बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है स्टॉक मार्केट में, खास करके एक है फियर, दूसरा ग्रीड। उसमें भी फियर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा डर। और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये माना है एमआरआई टेस्ट के थ्रू कि एक इंसान को जितना डर अपने मौत से लगता है उतना ही डर पैसे गंवाने से लगता है, पैसे खोने से लगता है। बट पैसा फिर से आ जाता है वापस, मार्केट गिर के फिर चढ़ जाता है, लेकिन मौत, जीवन एक बार चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता है। इसलिए हमारा डरना पूरा तरह से तार्किक नहीं है, पूरा तरह से लॉजिकल नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप डरना बंद कीजिए। जो भी लोग अभी मार्केट में डर रहे हैं उसका मुख्यतः 5 कारण है, और ये मार्केट नहीं, आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। सबसे पहला कारण, क्या आपने एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किया है? क्या आपके पास एक प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन है बिटवीन डेट एंड इक्विटी और अदर एसेट्स में? नहीं, तो ये आपका कारण है डरने का। दूसरा रीजंस, आपके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बहुत ज़रूरी होता है। यही मौका होता है, यही सारा सिचुएशंस होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके साथ खड़ा होता है, आपको इमोशंस को सपोर्ट करता है, आपको धैर्य धराता है, आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, आपको एक मोरल सपोर्ट देता है। तीसरा कारण, आपको मार्केट का हिस्ट्री नहीं पता है। अभी मार्केट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये बता दे रहे हैं कि अभी निफ्टी पिछले 5 महीने से डाउन चल रही है, लगातार नेगेटिव्स में बंद हो रहा है, और ऐसा पिछले 28 साल पहले हुआ था 1996 में। बट ये भी जानना इसके साथ ज़रूरी है कि 28 साल पहले जब लगातार निफ्टी 50 5 महीनों तक लगातार डाउन गया था, उस टाइम 29% गिरा था, और अभी निफ्टी पिछले 5 महीनों से 15% डाउन है। ये जो डिफरेंस है 29 और 15 का ये क्यों हुआ दोस्तों? ये हुआ है क्योंकि 1996 में एफआईज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था हमारे मार्केट्स के ऊपर, और आज एफआईज का इम्पैक्ट पड़ता तो है लेकिन उतना नहीं जितना 1996 में पड़ता था, क्योंकि आज हमारा डीआईज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस टाइम 5 महीना का बाद अगला 3 महीना में 20% पॉजिटिव रिटर्न दिया था। ये चीज़ें हम बताना भूल जाते हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि सेंसेक्स पिछला 45 ईयर्स में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जिस साल सेंसेक्स पर ईयर 10% से कम डाउन हुआ है। मतलब सेंसेक्स पिछला 45 ईयर्स में से 40 ईयर्स पर ईयर 10% से ज़्यादा गिरा है। तो मार्केट में डाउनफॉल होना ये आज न्यू नहीं है, ये पहले भी हुआ है। हम लोगों ने इससे भी बड़ा बड़ा डाउनफॉल देखा है। हमने 1993 का देखा, 2000 का देखा डॉट कॉम बबल्स, उसके बाद 2008 का देखा लेमन्स ब्रदर, फिर 2011-12 का देखा, फिर 2014-15 में भी हम लोग देखे, फिर 2016 का डिमोनेटाइजेशन देखा, और उससे भी ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल 2020 में जो 100 साल में एक बार हुआ वो देखे। उसके बाद अभी 2025 है, तो ये डाउनफॉल उसके सामने बहुत कम है। जब आप हिस्ट्री को समझेंगे तो आपको लगेगा कि अभी जो भी हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे भी पहले ये चीज़ें हुई है। चौथा रीजंस, आप मार्केट का नेचर, इसका प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मार्केट में डाउनफॉल होना, चढ़ना गिरना, ये मार्केट का नेचर है, इसका प्रवृत्ति है, ये पहले भी हुआ है, तो ये आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम भी आपको पता था कि मार्केट में फॉल होना जाहिर सी बात है, उसके बाद जब फॉल होगा उसके बाद फिर अप भी होगा, चढ़ेगा भी। पहले भी ऐसा हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। पांचवा रीजन कि आप
लगातार न्यूज़ देख रहे हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और रेगुलर बेसिस पे आप अपने म्यूचुअल फंड और शेयर्स का प्राइस चेक कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में पैनिक्स क्रिएट होगा। मार्केट डाउनफॉल के कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल रीजन है। सबसे पहले हम इंटरनल रीजन्स को समझते हैं। सबसे पहला रीजन्स ग्रोथ। जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो रहा था कंपनीज का पिछला लास्ट 2 क्वार्टर से, वो ग्रोथ वो धीमे हो चुकी है। उस रफ्तार से नहीं हो रहा जिस रफ्तार से इसे होना चाहिए। और मार्केट ये मान के चल रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसी तरह का धीमी रफ्तार से ग्रोथ होने वाला है। इसलिए मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरा रीजन हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। लास्ट क्वार्टर का हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4% था और इस क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% है। जहां लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एटलीस्ट 7% के अराउंड में होगा, आज 6.5% का आसपास दिखता हुआ आ रहा है। तीसरा रीजन जो आरबीआई ने डिसीजंस रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे लिया था, वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का घटाना पिछला कई सालों तक वो नहीं किया। वो चीज़ें लास्ट का मॉनेटरी पॉलिसी में किया गया है, जिसकी वजह से अब मार्केट में और लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सुधार का। नेक्स्ट रीजन कि इंडिया और यूएस का जो बॉन्ड यील्ड में डिफरेंस कम हो गया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को यूएस का बॉन्ड यील्ड ज़्यादा लिक्विडिटी से लग रहा है और वो वहाँ पे जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउनफॉल का एक्सटर्नल रीजंस। तो सबसे पहला रीजन कि डॉलर मजबूत हो, और जब भी डॉलर मजबूत होता है तब सारे इमर्जिंग मार्केट में डाउनफॉल आता है। उसका इम्पैक्ट सारे इमर्जिंग कंट्रीज के स्टॉक मार्केट में पड़ते हैं। दूसरा रीजन पिछला 2-3 सालों में यूएस का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, उसका ग्रोथ रेट इंडिया का स्टॉक मार्केट का ग्रोथ रेट से इसका परफॉर्मेंस बेटर है, जिसके वजह से लोग जो एफआईज है वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विडेटिव है यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर के। तीसरा रीजन है यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प के पॉलिसीज को लेकर के। उसके कारण हो सकता है कंट्रीज के बीच में ट्रेड वार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और आपस में डिमांड एंड सप्लाई का शॉर्टेज होगा। जिस तरह का भी उनका पॉलिसी चल रहा है, जैसे कि कनाडा और मेक्सिको में टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से होने वाला था, बट उसको प्रीपोन करके 4 मार्च 2025 से ये लागू कर दिया और एडिशनल 10% टैरिफ चाइना के ऊपर। इंडिया और यूएस के बीच में भी कोलैटरल टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो अभी लोग बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे किस तरह के पॉलिसीज आएगा नहीं आएगा। उसके वजह से मार्केट भी अभी एक तरह से अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है, अभी अनसर्टन है वो, उसे मार्केट को भी अभी क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन थे, बट बात ये नहीं कि क्या इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन थे, बात ये है कि ये रीजन्स पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मार्केट में हमेशा गिरने के लिए या मार्केट चढ़ने के लिए कोई ना कोई रीजन्स ढूंढ लेगा। तो आपको मार्केट को नहीं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करना, अपने एसेट्स एलोकेशंस को फॉलो करना है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के टच में रहना है ताकि वो आपको प्रॉपर वे से गाइड कर सके आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि कौन सा इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू आपको लेना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको एसेट्स एलोकेशंस करना चाहिए, एक्सेट्रा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप कमेंट करके बताएं कि करंट मार्केट सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है और किस तरह से आप अपने बिहेवियर मैनेजमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।